लड़की, जब से तुम्हारी ये मनहूस शक्ल देखी है ना मैंने, मनहूसियत ने मेरा घर देख लिया है। मैं तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रही हूँ या तुम्हारी काली नजर ने मेरे घर पे टोटका किया है? क्या कहा तुमने? मैं कैसी औरत हूँ? तू कैसी औरत है जो मेरे हर काम के आड़े आ रही है? चाहे वो जन्माष्टमी के आरती के फूल हो या मेरे होटल का सपना। आज तुम्हारी वजह से ये विधि भी बर्बाद हो गई। तुम्हें क्या लगता है मैं चुप हूं तुम्हारी लांछन की वजह से? नहीं, मैं चुप हूं क्योंकि मैं मौन व्रत का पालन कर रही हूं। तू तो मेरे जीवन में पनौती बन के आई है, साथ साथ अपनी बहन को भी। उत्तरा देवी, मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरी बिट्टू के बारे में। बिट्टू को क्या? तुम्हारे बिट्टू की आरती उतारूं जो बिन ब्याहे मां बनने वाली है? और चलो मान भी लिया कि वो बच्चा विधान का है, फिर भी इस हवेली के साथ रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचना भी मत। तुम जैसे लोगों का साया अपनी हवेली से, अपने घर से कैसे दूर रखना है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे लाख देने पड़े या 10 लाख। पर मैंने आपसे पहले ही कहा है उत्तरा देवी, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे? तुम मेरे चौखट पे आई हो, वो भी दोबारा? ना कुछ दिए तो नहीं जाने दूंगी तुम्हें देख के मेरा जो खून खौल रहा है, मेरा नफरत का लावा जो बह रहा है, उसे मैं अपने पास रख के क्या करूंगी? वो तो तुम्हें अपने साथ लेके जाना पड़ेगा ना। अब देखना मैं तुम्हारे और तुम्हारी। सोचना भी मत। बिट्टू और उसके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत उत्तरा देवी। वो बच्चा नहीं है, लड्डू गोपाल हैं, जो खुद हमारे घर आ रहे हैं। और जब कान्हा को कंस नहीं रोक पाए तो आप क्या रोकेंगे? और कुछ भी करने से पहले ये जरूर समझ लीजिएगा कि आप भी हमारी तरह इस देश के एक आम नागरिक हैं, जिसके लिए कानून बराबर है। वो कानून जो आपने तोड़ा है इल्लीगल अबॉर्शन कराने की कोशिश करके। मैं तो अब तक नियति और विधान के रिश्ते के खातिर चुप थी, लेकिन अगर आपने बिट्टू की कोख पर बुरी नजर डाली तो मैं आपको हवालात की हवा जरूर खिलाऊंगी उत्तरा देवी। देवी, तुमने पूजा पाठ विधि विधान सबका सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश हुआ नहीं है, अब होगा। मैडम जी, आप क्या करने वाली थे? ये लड़की धमकी देके गई पुलिस की। उत्तरा देवी रावत को धमकी दी। अब उसे ऐसा फंसाऊंगी कि पुलिस का नाम तक लेना भूल जाओगी, वो भी किसी अरे गहरे पुलिस के हाथों नहीं, एक ऐसे इंस्पेक्टर के हाथों जो अपनी हैवानियत की वजह से 3 बार सस्पेंड हो चुकी है, जिसकी कस्टडी में 2 लोग मर चुके हैं। उस जल्लाद इंस्पेक्टर का नाम है इंस्पेक्टर ज्वाला। हेलो, बोलो उत्तरा देवी जी, कैसी हो? बहुत टाइम बाद याद किया। तुमने उनसे बात की?
हाँ, बात तो की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस लड़की की माँ इस रिश्ते के लिए मानेगी। बात रिश्ते की नहीं है, बात नियति की सेफ्टी की है। वो लोग तुम्हें परेशान तो नहीं करेंगे ना? नहीं, मैंने उनसे कह दिया है कि अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ ना तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। अब मुझे नहीं लगता कि अब वो बिट्टू के लिए नई मुसीबतें खड़ी करेंगे। उम्मीद तो है कि शायद उनका गुस्सा थोड़े दिनों में ठंडा हो जाए। वैसे उनका गुस्सा कहीं ना कहीं जायज है। तुम उनकी तरफदारी कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, किसी का बेटा अचानक ऐसा कुछ कर दे तो माँ बाप को भी नहीं समझ में आता कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। बच्चों की खुशी में तो माँ बाप की खुशी है। गुस्सा ठंडा हो जाता है, फिर शादी की बात चलाएंगे। अरे भैया, भिंडी कैसे दी? एकदम ताजी है मैडम। पूछा है कि कितने की दी है, ताजी है कि नहीं वो मैं खुद देख लूंगी। अरे ये क्या कर रही हो? फिक्स डिपॉजिट नहीं तोड़ रही हूँ, भिंडी तोड़ के देख रही हूँ कि कहीं ज्यादा पक तो नहीं गई। अरे भाई साहब, सारी भिंडी आप ही तोड़ोगे? बाकी सब क्या लेंगे? क्या भाव दिए? 20 रुपया पाव। 20 रुपए पाव? इस पे भी जीएसटी लगा के बेच रहे हो क्या? अरे 20 रुपए की तो है। 20 रुपए मतलब 20 चौक 80 रुपए किलो। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका भैया? ठीक है, 18 रुपए दे दीजिए। चलिए आधा किलो कीजिए। आज मैं घर पे करारी भिंडी बनाऊंगी, बिट्टू को बहुत पसंद है, उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। तुम्हारे घर पे भी बनाते हैं क्या? हाँ, महाराज आलू भिंडी बनाते हैं। महाराज? हाँ, वो घर पे खाना मैं बनाता हूँ ना, तो लोग मुझे महाराज बोलते हैं। ओके, जयपुर के महाराज। तो अगली बार जब भी तुम्हें करारी भिंडी खाने का दिल करे तो मुझे फोन कर लेना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और भिंडी के अलावा अगर फोन करना हो तो? हाँ, सिर्फ भिंडी ही क्यों, कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे फोन कर सकते हो। और बिना किसी प्रॉब्लम के फोन करना हो तो भी कर सकते हो, लेकिन बोलोगे क्या? कुछ भी, जैसे 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 हेलो फाल्गुनी, मेरे घर के बाहर आसमान नीला है और वहाँ क्या कलर है? अच्छा, तो तुम ऐसी बेकार बातों के लिए अपने पैसे वेस्ट करोगे? पैसे तो सेठ जी भरते हैं ना, और तुम्हारी इनकमिंग फ्री है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो तुम ऐसे दोस्त बनना चाहते हो जो कभी भी कॉल कर सकता है? हाँ, वो कहते हैं ना 4 AM फ्रेंड, कभी भी कैसे भी रात के 4 बजे फोन कर सकता है। 4 बजे रात ही सुबह हो जाती है, क्योंकि मैं उठ जाती हूँ, तो तुम फोन कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय। ये सब कुछ क्या हुआ अंदर? बिट्टू कहाँ है? फाल्गुनी, वो बताइए। नियति को पुलिस ले गई है। सब कुछ इतने जल्दी हो गया कि हमें कुछ पता ही नहीं चला। कब पुलिस की गाड़ी आई, क्यों नियति को लेके गई, हम सब देखते के देखते ही रह गए। कुछ ज्यादा दूर नहीं गई, यही होगी।
बेटा सीधा खड़े रहो। ले, हम थारे से मॉडलिंग करा रहे हैं और तू रो रही है। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ए चुप कर। कौन पक्के से हमारे सुन सुन के मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। पर ये गलत है, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा बिट्टू, जीजी माँ, जीजी माँ, जीजी माँ, मैंने कुछ नहीं किया। जीजी माँ, प्लीज, ठीक हो जाएगा बिट्टू। सब ठीक हो जाएगा बिट्टू, मैं आ गई हूँ ना। आ गई है तो क्या कर लेगी? इंस्पेक्टर, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, आप इसे पुलिस स्टेशन क्यों लेके आई हैं? हमारा शौक से हवाड़ात में जब कुछ ना होवे ना तो मैं लोगों को उनके घर से उठा के ले आती हूँ परेशान करने के लिए। ऐसे क्या देख रही है जैसे थारे को पता ही नहीं तेरी बहन क्रिमिनल से। क्रिमिनल? नहीं इंस्पेक्टर जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। तो मेरी बिट्टू कोई गलत काम नहीं कर सकती, वो तो कॉलेज में पढ़ती है। सब जानू मैं, सब जानू। गरीब घर की लड़की है लेकिन बड़े कॉलेज में पढ़े से कॉलेज के खर्चे पूरे ना होवे इसलिए ड्रग्स का धंधा करे से। नहीं जीजी माँ, ऐसा नहीं है, नहीं। या के कॉलेज के बैग से ड्रग्स मिले से। चलो रे, करो छानबीन। ये सब क्या चल रहा है? रुकिए आप लोग। अरे ये क्या चल रहा है? अरे रुकिए, ये सब क्या चल रहा है? रुकिए, आप ऐसे ही किसी के घर में नहीं। अरे रुकिए, अरे आप प्लीज रुकिए ना इन्हें। ठीक से चेक करो रे। अरे प्लीज रुकिए ना यार, आप नहीं घुस सकते ऐसे। आप इन्हें रोकिए मैडम तो जी, सही मिल एक गया। बार। ये तो मेरा ड्रग लगा कड़ी। नहीं, पर ये मेरा नहीं है। आधा किलो कोकेन। ये नहीं हो सकता। पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये इसके बैग में कैसे आ गए? ये छोरी भी यही रागड़ापरी से। तुम दोनों एक ही घर में रहती हो ना, तूने नहीं रखे, ज्ञान नहीं रखे, मैं नहीं डाले होंगे ड्रग्स इसके बैग में। नहीं, पर आप ठीक से छानबीन तो कीजिए। अब ये छोरी मारे को मारा काम सिखाएगी छानबीन करने से। लो जी, होगी आपकी छानबीन कि ना? शॉर्टकट निकाला है पैसे बढ़ाने का। कॉलेज के छोरों को ड्रग्स सप्लाई करे हैं। वो बैग मेरा है, वो ड्रग्स मेरे हैं। जीजी माँ, तो चुप कर बिट्टू। आपको किसी को गिरफ्तारी करना है ना, तो आप मुझे कह दीजिए, बिट्टू को छोड़ दीजिए प्लीज। छोरियों का ड्रामा देखा? कितनी कलाकार है नी? पुलिस थाना है थाना, तुम्हारा शॉपिंग मॉल नहीं है। एक्सचेंज ऑफर ना लग रहा है यहाँ पे। याने अंदर करो, याने बाहर, जल्दी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ इंस्पेक्टर जी, आप मुझे अंडर कर लीजिए, लेकिन
बिट्टू की तबीयत ठीक नहीं है, उसको छोड़ दीजिए प्लीज।